हे दोस्तों, आप देख रहे हैं T3 यूट्यूब चैनल और आज हम करने वाले हैं बात टेक्नो की तरफ से लॉन्च हुए एक बिल्कुल न्यू स्मार्टफोन के बारे में जिसका नाम है टेक्नो कैमोन AI 2। ये फ़ोन आपको ऑफलाइन मार्केट में 10,490 रुपये का मिल जाएगा। जानेंगे इस फ़ोन के बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ, जानेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी और डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में। ये भी चेक करेंगे कि इसका फेस लॉक और फिंगरप्रिंट लॉक किस तरह से काम करता है। तो वीडियो को बिना स्किप कीजिए, लास्ट तक देखिएगा। कीजिएगा आपके चैनल को सब्सक्राइब, साथ में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलते रहें। दोस्तों, हमारे सामने है टेक्नो कैमोन AI का बॉक्स के ऊपर लिखा है टेक्नो, यहाँ लिखा है 1 टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट वारंटी 12+1 मंथ वारंटी। इधर लिखा हुआ है नॉच डिस्प्ले और ड्यूल रियर कैमरा। नीचे की तरफ लिखा है टेक्नो कैमोन AI नॉच डिस्प्ले और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। अगर बात करें स्पेसिफिकेशन की तो 13 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा दिया हुआ है, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है वीडियो फ्लैश के साथ, 6.2 इंच की डिस्प्ले दी गई है, साथ में 32 GB और 3 GB की रैम के साथ 3750 mAh की बैटरी दी गई है। फेस लॉक का फीचर इसमें मिलेगा। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो सबसे ऊपर मिलता है हमें एक स्मार्टफोन। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ से खुलेगा और उसके बाद हमें मिलता है एक TPU टाइप का कवर, थोड़ा सा सॉलिड है जिससे आपकी फ़ोन की प्रोटेक्शन बनी रहेगी। उसके बाद अगर बात करें तो हमें मिलते हैं यूजर मैनुअल्स जो कि है, साथ में एक वारंटी कार्ड भी जिस पे लिखा हुआ है 12+1 मंथ वारंटी। इसके साथ साथ हमें मिलती है एक केबल जो कि है USB to माइक्रो USB केबल, तो टाइप C से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं हम। उसके बाद आता है एक पावर अडेप्टर जो कि है 5 वोल्ट 1.2 एम्पियर का, जो कि मैंने आपको पुरानी वीडियो में बता दिया था। साथ में मिलता है एक सेमी इजेक्टेड टूल। चलिए अब बात करते हैं फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू की। तो फ्रंट साइड में मिलता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा इंक्लूडेड सेल्फी फ्लैश के साथ, जिसका अपर्चर होगा f2.0 का। बैक साइड में मिलता है ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप जो कि है 13+2 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर है f1.8 और 2.4 का। साथ में क्वाड LED फ्लैश दी गई है, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। नीचे की तरफ मिलता है चार्जिंग स्लॉट, साथ में मिलता है 3.5 का जैक, माइक और रिंगर। यहाँ मिलते हैं वोल्टेज ब्रोकर का बटन और एक ऑन ऑफ का बटन। अगर बात करें लेफ्ट हैंड साइड की तो यहाँ पर मिलता है सिम कार्ड स्लॉट जो कि ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट है, जिसमें 2 सिम कार्ड और एक SD कार्ड आप एक साथ यूज कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है फ़ोन की। अगर बात करें फ़ोन के डिस्प्ले की तो 6.2 इंच की नॉच डिस्प्ले मिलती है। ये HD+ रेजोल्यूशन के साथ मिलती है और PPI है 269 की। नेविगेशन की इस फ़ोन की डिस्प्ले में मिलती हैं जो कि आजकल के फ़ोन में एक स्टैंडर्ड सा बन गया है। ऊपर की तरफ दी गई है नॉच। तो जल्दी से हम जाते हैं फ़ोन की सेटिंग में और जानते हैं इसके अदर स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सेटिंग खुलेगी ऊपर से, यहाँ पर मैंने क्लिक किया सेटिंग पर। यहाँ सेटिंग में हम सबसे पहले जाते हैं सिस्टम ऑप्शन में। तो यहाँ पर कंप्लीट डिटेल के साथ लिखा गया है 3 GB की रैम है, 32 GB की स्टोरेज है, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 30+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है जो कि है हेलियो P22 जो 12 नैनोमीटर की टेक्निक पर काम करता है और ड्यूल 4G वोल्टी को सपोर्ट करता है। 3750 mAh की बैटरी है। अगर बात करें सिक्योरिटी पैच की तो अगस्त 2018 का सिक्योरिटी पैच है। और अगर बात करें इसकी कस्टम सॉफ्टवेयर की तो वो मिलता है HIOS 4.1। अब बात कर लेते हैं फ़ोन की स्टोरेज और मेमोरी की। तो स्टोरेज में हमको मिलती है 32 GB में से 24.78 GB अवेलेबल और रैम में से मिलती है हमें 1.77 GB अवेलेबल। अगर बात करें सिक्योरिटी फीचर्स की तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट और फेस लॉक दोनों मिलते हैं। चलिए मैं जल्दी से इसको एनरोल कर लेता हूँ और हम चेक करते हैं इसके फिंगरप्रिंट सेंसर को। तो मैंने एनरोल कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐप लॉक्स में भी इस फिंगरप्रिंट सेंसर को लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको करता हूँ जल्दी से लॉक और इंस्टेंट ओपन हो जाता है। काफ़ी फास्ट फिंगरप्रिंट है। हालांकि टेक्नो के मैंने पिछले मोबाइल से देखे थे, उनका फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। अब चेक कर लेते हैं हम फेस लॉक को। फेस लॉक के लिए हम करते हैं अपना फेस को अनरोल और ये अनरोल हो गया। चलिए अब इसको लॉक लगाते हैं और जानते हैं फेस लॉक कितना फास्ट काम करता है। आप देख सकते हैं इसमें भी आप ऐप लॉक में भी फेस लॉक लगा सकते हैं। मैंने स्क्रीन रखा और ये लॉक खुल गया, लेकिन इसमें एक चीज़ को नोट करने वाला है। यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन एक पल के लिए दिखती है, उसके बाद गायब होती है, जबकि Realme के फ़ोन्स में लॉक स्क्रीन दिखती भी नहीं है, सीधा लॉक खुल जाता है, उसके बाद मेनू आ रहा है यहाँ पर। फिर भी काफ़ी अच्छा लॉक स्क्रीन काम कर रहा है। चलिए अब कैमरा फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो कैमरा फीचर्स जैसे ही आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे वीडियो, AI, ब्यूटिफिकेशन मोड और बुके इफेक्ट और पैनोरामा मोड्स के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब बात कर लें इसमें आप वीडियो कितनी रिकॉर्ड कर सकते हैं, किस क्वालिटी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ऊपर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है 1080p और हाईएस्ट देखते हैं कितनी है। तो वीडियो क्वालिटी हाईएस्ट भी 1080p है, मीन फुल HD को वीडियो कैप्चर करता है। चलिए फ्रंट कैमरा में भी देख लेते हैं कि कितनी हाईएस्ट वीडियो क्वालिटी कैप्चर करता है। यहाँ पर हम देखते हैं सेटिंग पर क्लिक करेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद तो फ्रंट कैमरा भी 1080p क्वालिटी को कैप्चर करता है। चलिए कुछ सैंपल्स मैं आपके सामने रखता हूँ। ये आउटडोर में क्लिक की गई है रियर कैमरा से फोटोज को, जिसमें काफ़ी अच्छे से डिटेल्स को शो किया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं इसकी इंडोर में क्लिक की गई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो काफ़ी डिटेल्स इसमें कैप्चर किया है।
अगर इसके बुके इफेक्ट को देखते हैं तो बुके इफेक्ट में भी एज डिटेक्शन ठीक ठाक सा हुआ है, बहुत अच्छा एज डिटेक्शन मुझे नहीं लगा, थोड़ी सी बॉर्डर लाइन लगती है। और बात करें सेल्फी करने की तो यहाँ पर नॉर्मली क्लिक की गई है फोटो, जिसमें तीन फीचर्स को इनेबल रखा गया है। अगर बात करते हैं इसके बुके इफेक्ट की तो बुके इफेक्ट में आप देख सकते हो एज डिटेक्शन फ्रंट कैमरा में अच्छी लाइट होने पर काफी अच्छा एज डिटेक्शन। तो बस ये आज की वीडियो, आपको क्या लगता है ये फोन कैसा है? 10 10 आप